बिहार में भूमाफियाओं का दिन पे दिन आतंक देखने को मिलता है। ताजा मामला पटना के राजीव नगर थाने क्षेत्र का है, जहां नेपाली नगर में कंचनपुर मोहल्ले में दो भूमाफियाओं के बीच गोलीबारी हुई। 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई और आसानी से भूमाफिया वहां पर चले गए। पहले जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा कुछ मजदूर उस जमीन पर काम कर रहे थे। 3.5 कट्ठे की प्लॉट है जो सरकारी, वहां पर जो आवास बोर्ड की जो जमीन है, वो जमीन पर दूसरे पक्ष के भूमाफिया जो हैं उनके आदमी लोग काम कर रहे थे। तभी दूसरे पक्ष के भूमाफियाओं ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि आए दिन यहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। पुलिस जो है इस मामले को लीपापोती कर रही है। पुलिस सिर्फ अफवाह बताती है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। एक बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं भूमाफिया। दिन पे दिन लगातार यहाँ पर जमीन का जो कारोबार है वो भूमाफियाओं के द्वारा आतंक फैलता जा रहा है और दूसरे पक्ष ने करीबन 10 से 12 की संख्या में जब वहां पर पहुंचे, कई 2 व्हीलर से और कई 4 व्हीलर से वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद आसपास के लोग, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो दहशत में जी रहे हैं। जब पुलिस को इस बात की सूचना दी राजीव नगर थाने को, तो राजीव नगर थाना जब भूमाफिया चला गया तब पुलिस पहुंची। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है और एक बड़े घटना को अंजाम दे सकता है जो भूमाफिया है। एक भूमाफिया राजीव नगर थाने क्षेत्र का है और दूसरा जो है वो दानेपुर इलाके का है और दोनों भूमाफियाओं के बीच जो है गोलीबारी शुरू हो गई। करीबन 6 से 7 राउंड गोलियां चली, जिसके बाद जो है जो स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो गए और डर के मारे वो घर से नहीं निकल रहे हैं। और स्थानीय लोगों ने इस बात की पुलिस को जब सूचना दी तो पुलिस करीबन 1 घंटे के बाद पहुंची। पूरे मामले पर पुलिस जो है अब लीपापोती कर रही है और अफवाह बताकर इस मामले को रफा दफा करना चाहती है। तो कह सकते हैं कि भूमाफियाओं का दिन पे दिन आतंक देखने को मिल रहा है और हर दिन ऐसी घटना राजीव नगर में घटती रहती है। भूमाफियाओं के द्वारा हर दिन जो है वहां पर गोलीबारी होती रहती है। कंचनपुर करीबन 3 कट्ठे की जमीन है और दोनों पक्ष अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और स्थानीय लोगों की बताया कि यह जमीन जो है वो दूसरे पक्ष भी इसे कब्जा करना चाहते हैं। लोगों का कहना है, मोहल्ले वाले का, कि इस तरह की घटना पर कोई एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है और राजीव नगर इलाके में भूमाफियाओं का कब्जा बढ़ते चला जा रहा है। दिन पे दिन लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस जो है अब इस मामले पर पूरी तरीके से लीपापोती कर रही है। अब देखना होगा कि इस भूमाफियाओं पर पुलिस कब शिकंजा कसती है। क्या इन्हें इसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम।